क्या राधा कृष्ण की शादी हुई थी? आज भी जब राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है तो मन अपने आप शांति से भर जाता है। लेकिन इसी प्रेम कथा से जुड़ा एक सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या राधा कृष्ण की शादी हुई थी? अगर उनका प्रेम इतना सच्चा था तो वे पति पत्नी क्यों नहीं बने? आज हम इसी सवाल का जवाब एक सरल कहानी के रूप में समझेंगे। वृंदावन का सुंदर जीवन। वृंदावन, जहाँ सुबह गायों की घंटियों से होती थी और शाम कृष्ण की मुरली से। कृष्ण रोज अपनी मुरली बजाते, गाय चराते और गोपियों के साथ हंसी मजाक करते। इसी वृंदावन में राधा भी रहती थी। राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता से ज्यादा उनका मन सुंदर था। राधा और कृष्ण का मिलन। जब कृष्ण मुरली बजाते, राधा सब कुछ भूल जाती थी। वे कृष्ण के पास बैठती, कभी कुछ कहती, कभी बस उन्हें देखती। उनके बीच ज्यादा शब्द नहीं होते थे, लेकिन भाव बहुत गहरे होते थे। राधा को लगता था कि कृष्ण उनके बिना अधूरे हैं, और कृष्ण जानते थे कि राधा उनके जीवन की आत्मा है। ये प्रेम साधारण क्यों नहीं था? राधा कृष्ण का प्रेम आज के समय जैसा नहीं था। वह प्रेम मिलने बिछड़ने का खेल नहीं था। वह प्रेम समझ, भरोसे और समर्पण से भरा था। वे एक दूसरे पर कभी अधिकार नहीं जताते थे। शादी की बात क्यों उठी? समाज में जब किसी को किसी से प्रेम करते देखा जाता है तो लोग शादी की बात करने लगते हैं। वृंदावन में भी लोग यही सोचते थे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि उनका जीवन साधारण नहीं है। कृष्ण का जीवन उद्देश्य कृष्ण को मथुरा जाना था, उन्हें कंस का वध करना था, लोगों की रक्षा करनी थी। उनका जीवन सिर्फ राधा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए था। इसलिए वे राधा से विवाह नहीं कर पाए। राधा की शादी समय के साथ राधा की शादी अयन घोष से कर दी गई। ये सुनकर लोग सोचते हैं कि राधा दुखी होंगी, लेकिन राधा ने कभी कृष्ण से सवाल नहीं किया। वे जानती थीं कि प्रेम शादी का मोहताज नहीं। कृष्ण का वृंदावन छोड़ना। जब कृष्ण मथुरा गए, वृंदावन सूना हो गया। राधा ने रोकर कृष्ण को नहीं रोका। उन्होंने बस इतना कहा, जहाँ भी रहो मुझे अपने दिल में रखना। विरह का समय। कृष्ण दूर थे, लेकिन राधा के मन में हमेशा पास रहते थे। राधा रोज यमुना के किनारे बैठती, मुरली की आवाज अपने मन में सुनती। विरह ने उनके प्रेम को और पवित्र बना दिया। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। राधा प्रेम है, कृष्ण परमात्मा। जहाँ प्रेम है वहीं कृष्ण है। इसलिए आज भी हम कहते हैं, राधे कृष्ण। क्या उनका प्रेम अधूरा था? नहीं, उनका प्रेम शादी से नहीं, समर्पण से पूरा था। कुछ रिश्ते नाम से बनते हैं और कुछ रिश्ते आत्मा से। आज के जीवन के लिए सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, प्रेम का मतलब अधिकार नहीं, प्रेम का मतलब समझ है, प्रेम का मतलब धैर्य है, प्रेम का मतलब त्याग है। अगर प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी पास लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे, राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका प्रेम आज भी अमर है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो मन ही मन कहिए, राधे राधे।